Hello everyone. Today I am going to discuss about lightning strikes. अभी कुछ दिन पहले बिहार में न्यूज़ आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ठनका गिरने से 80 लोगों का डेथ हो गया इन 72 आवर्स। और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बताया कि अभी तक का ये सबसे कैलामिटस प्री मानसून रहा। लाइटनिंग इतना डेंजरस क्यों है उसको समझने के लिए हमें इसके कारण को और इसके वैरायटी को किस तरह से ये एक ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है वो समझना होगा। जब बादल हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है और पोलराइजेशन हो जाता है। इस पोलराइजेशन के कारण चार्ज सेपरेशन होता है और चार्ज डिफरेंस के कारण जो डिफरेंशियल चार्ज होता है दो बादल के बीच या बादल और ग्राउंड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है और उसके कारण से हाई वॉल्यूम हाई अमाउंट ऑफ करंट डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में। ये जो फ्लो है वो 1 लाख एम्पियर तक हो सकता है और पोटेंशियल किलो वोल्ट में बहुत ही हाई पोटेंशियल होता है 10,000 1 लाख पोटेंशियल तक हो सकता है। ठनका अगर डायरेक्ट लोगों पे गिरे तो वो डायरेक्ट स्ट्राइक है। अगर पेड़ पर गिरता है और लोग उसके नीचे हैं और जो अफेक्टेड होते हैं उसको साइड स्प्लैश बोलते हैं। तीसरा मेथड है ग्राउंड करंट से। हाई वोल्टेज ठनका जब गिरता है तो ग्राउंड में करंट पास करते हैं और उस कारण से जो लोग अफेक्टेड होते हैं वो मान लीजिए वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं या उनका खाली पैर है तो जो करंट ट्रांसमिट होता है दैट इज़ ग्राउंड करंट या अपवर्ड स्ट्रीमर्स। और चौथा तरीका जिसके कारण से लोग अफेक्टेड होते हैं वो है ब्लास्ट टाइप इंजरी। ठनका के कारण जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है उसके बाद जो सडन कूलिंग होता है जिसके कारण से एक ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करता है जो शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। उसके कारण कान का पर्दा फट सकता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण सामान कोई भी वहाँ से फेंका सकता है मरीज मनुष्य पे या लोगों पे। आप देख सकते हैं अगर किसी पर्सन का पैर एक दूसरे के गैप है तो स्टेप वोल्टेज कहते हैं इसको। सपोज करिए कि एक पैर 400 किलो वोल्ट पे है दूसरा 300 किलो वोल्ट ग्राउंड वोल्टेज जो करंट आया है उसके कारण से। तो ये जो 100 किलो वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके शरीर के थ्रू करंट पास करेगा और उसे बहुत जोर का झटका लग सकता है। इसलिए ठनका के समय हमें कोशिश करना चाहिए कि हम घर में रहें और बाहर खुले जगह पे ना रहें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लाइटनिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो जो हमारा बिजली का तार होता है उसको भी अफेक्ट करता है जिसके कारण एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारे घर तक पहुंचता है। और अगर हमारे अप्लायंसेस ग्राउंडेड ना हो तो उस डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर अर्थिंग अपने घर में रखने का बहुत ज़रूरत है। लाइटनिंग में जो डेथ का जो मोस्ट कारण होता है वो है सडन कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इतना हाई वोल्टेज जो बहुत कम टाइम में जाता है जिसके कारण सडन कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्लॉक हो सकती है और एसिस्टॉल में चला जाता है।
तो जो मोस्ट कॉमन कारण देखा गया है वो है एसिस्टोलिक अरेस्ट। रेयरली वेंट्रिकुलर लेस कॉमन है वेंट्रिकुलर डिस्ट्रिथमिया भी होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को इमीडिएटली सीपीआर करना चाहिए, तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम रिकवरी ग्रेजुअल होती है, पर रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण फिर से ऑक्सीजन नहीं मिलता है और पेशेंट फिर से कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। ऐसे केस में अगर मरीज का पल्स आ जाता है और सांस नहीं आती है तो उसको इमीडिएटली वेंटिलेटरी सपोर्ट का ज़रूरत होगा और उसे ऑक्सीजन देते हुए इमीडिएट नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए ताकि पेशेंट की जान बच सके।